दुकान पर काम करते हुए उसे सुबह से रात हो जाती है कि तभी उसकी दुकान के सामने आकर कार रुकती है। कार्तिक बाहर निकलता है और देखता है कि दुकान के आसपास कोई नहीं है। तभी कार्तिक चाय लेने के बहाने से मोहिनी का हाथ पकड़ लेता है और उसे दुकान से बाहर निकालकर उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। यह क्या बदतमीजी है? देखो मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं शोर मचाकर सबको इकट्ठा कर लूँगी। तभी कार से अनिकेत और कमल आते हैं। आज हम तीनों तुमको छोड़ने वाले नहीं हैं। फिर तीनों दोस्त मिलकर मोहिनी के साथ छेड़खानी करने लगते हैं। मोहिनी को ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते देख कार्तिक अपने हाथ से मोहिनी का मुंह बंद कर देता है। कुछ देर के बाद जब वो मोहिनी के मुंह से हाथ हटाता है तो मोहिनी ज़मीन पर गिर पड़ती है। कार्तिक बोलता है, भगवान इस चाय वाली को क्या हो गया? कहीं दम घुटने की वजह से यह मर तो नहीं गई? यार कार्तिक, मोहिनी का मुंह बंद करके हमने सही नहीं किया भाई, हम लोगों ने उसे मार डाला। अनिकेत की बात से कार्तिक और कमल बहुत डर जाते हैं और फिर वो दोनों अपनी कार में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। दम घुटने की वजह से मोहिनी की मौत हो जाती है और वह एक चुड़ैल में बदल जाती है। तभी चुड़ैल बोलती है, इन बदमाशों ने मेरे साथ सही नहीं किया, इन्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर अब मैं क्या करूं? बहुत दुख है। कल ही मेरे काम के पैसे देने वाले थे, उन पैसों से गौरव भैया की कॉलेज की फ़ीस भरनी थी। मुझे कुछ तो करना ही होगा। फिर चुड़ैल अपनी लाश को वहाँ से गायब करके उसे जंगल में छुपा देती है। मुझे अपनी लाश को छुपा कर रखना होगा और वह भी तब तक जब तक कि मैं सब ठीक नहीं कर देती। फिर ऐसे बोलकर चुड़ैल फिर से मोहिनी के रूप में बदल जाती है और सुबह होते ही मोहिनी खेमू काका के यहाँ अपने काम के पैसे लेकर अपने भाई गौरव की कॉलेज की फ़ीस जमा कर देती है। फिर चुड़ैल मोहिनी के रूप में चाय की दुकान पर जाकर पहले की तरह ही चाय बनाने लगती है। तभी मोहिनी की दुकान के पास चाय पीने वालों की भीड़ लग जाती है। तभी गांव में रहने वाले एक आदमी मोहिनी से कहता है, मोहिनी बेटी, 50 लोगों की चाय पैक कर पहुंचानी है, तो तुम इतनी सारी चाय फटाफट से बना तो लोगी ना? तो क्या है कि हमें भी जल्दी है। अरे चमन काका, आपको पता नहीं है शायद कि हमारे हाथ में जादू है। आप कुछ देर वहाँ बैठिए, हम फटाफट से आपको डोलची में चाय बनाकर देते हैं। फिर मोहिनी अपनी चुड़ैल की शक्ति से उसे फटाफट से चाय बनाकर चमन चाचा को दे देती है। फिर क्या था, मोहिनी रोज़ अपनी चुड़ैल की शक्तियों से फटाफट चाय बनाकर लोगों को पिलाने लगी। एक रोज़ मोहिनी चाय बनाते हुए सोचने लगती है, अगर ऐसे ही हमारे चाय का धंधा चलता रहा तो एक दिन सब ठीक हो जाएगा, हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। मोहिनी ऐसा सोच ही रही थी कि तभी मोहिनी की दुकान पर कमल अपने दोस्तों के साथ आता है और बोलता है, अरे यार कार्तिक, ये क्या? ये लड़की चाय वाली तो बिल्कुल सही सलामत हमारी आंखों के सामने खड़ी चाय बना रही है। चल ज़रा इसके पास जाकर देखते हैं कि आखिर ये लड़की जिंदा कैसे बची। ऐसा बोलकर कमल, कार्तिक और अनिकेत तीनों मोहिनी के पास जाते हैं। मोहिनी उन तीनों को देखते ही आग बबूला हो जाती है। तभी मोहिनी को बहुत गुस्सा आता है और वह मोहिनी से चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। अरे कमबख्त, तो तुम क्या मुझे नहीं छोड़ोगे? अब तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ने वाली। तुम तीनों की वजह से ही मैं एक चुड़ैल में बदल गई हूँ और अब मैं तुम तीनों में से किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ बदतमीजी की और मेरा मुंह बंद करके मुझे मार डाला। अरे तुम्हें पता भी है मेरी मौत से मेरी गरीब माँ पिताजी पर क्या बीतेगी? अपना घर चलाने और अपने भाई के कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए मुझे अपनी लाश को जंगल में छुपाना पड़ा ताकि मैं फिर से मोहिनी के रूप में चाय बेचने का काम कर सकूं। सच में बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें मालूम नहीं था। उस दिन तुम्हारा मुंह बंद कर देने से तुम्हारी मौत हो जाएगी और हमने जो तुम्हारे साथ किया उन बातों को लेकर हम तीनों दोस्त बहुत शर्मिंदा है। हमें माफ़ कर दो, हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। मोहिनी की चाय के दुकान पर कुछ लोग आते हैं और चुड़ैल को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। चुड़ैल रोते हुए बोलती है, चाचा मैं मोहिनी हूँ। फिर चुड़ैल सभी को सारी बात बताती है। तब चाय की दुकान पर खेमू काका और मोहिनी के माँ पिताजी भी आ जाते हैं।
हे भगवान, यह सब मैं क्या सुन रहा हूँ? मेरी मोहिनी को तुम तीनों बदमाशों ने मिलकर मार डाला। माँ पिताजी, आप रो नहीं। अब जो होना था वह तो हो गया, और अब मेरी सच्चाई सभी के सामने आ ही गई है। तो मैं चाहती हूँ कि इन तीनों दोस्तों को सज़ा के रूप में इन्हें मेरे माँ पिताजी के लिए एक बड़ी चाय की दुकान खोल कर दे, मेरे माँ पिताजी को काम मिल सके। फिर तीनों दोस्त मिलकर अपने पैसों से मोहिनी के नाम एक शानदार चाय की दुकान खोलकर उसके माँ पिताजी को दे देते हैं, और साथ ही सभी मिलकर मोहिनी की लाश का पूरे विधि विधान के साथ क्रिया करते हैं, जिसके बाद से मोहिनी की आत्मा को शांति मिल जाती है और वह हमेशा के लिए वहाँ से गायब हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए और न ही किसी के बहकावे में आना चाहिए। थोड़ी सी नासमझ हम सभी को मुसीबत में डाल देती है। इस कहानी में यह भी बताया गया है कि कुछ शरारती लड़कों की वजह से एक लड़की की जान चली जाती है, लेकिन फिर भी वह लड़की उन्हें माफ़ कर देती है।